पूरी दुनिया के अंदर लोग बड़ा दिन मना रहे हैं। कौन सा दिन? जोर से बोलिए, कौन सा दिन? सब लोग जोर से बोलिए, बड़ा दिन। बड़ा दिन क्यों? 24 घंटे से ज्यादा और समय होगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। बड़ा दिन क्यों है उसको आज हम देखेंगे। उससे पहले हमारे गांव के मुखिया, हमारे सरपंच साहब आदरणीय मालू डावर और उनके साथ में राइमल दादा और संतोष भाई और भी हमारे भाई लोग दिनेश और भी इधर साइड में बैठे, हर एक जन का हम और विशेष करके सरपंच साहब का हम जोरदार माला पहनाकर तो स्वागत करेंगे ही करेंगे, परंतु उससे पहले हम तालियों के साथ में जोरदार स्वागत करें। हालेलुया। प्रभु महान है, प्रभु भला है, उसकी करुणा सदा की है, उसके जैसा कोई नहीं है। इसलिए आज हम उसकी महिमा करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं और प्रभु हम सबको आशीर्वादित करें। उसी के साथ मैं हमारे भाई प्रेम का धन्यवाद देता हूं कि आज शाम को उन्होंने परमेश्वर के वचन बोलने के लिए उन्होंने मुझे आज शाम को यहाँ निमंत्रण दिया। 19 तारीख से मैं लगातार बोल रहा हूं, पर आज मैं अभी राजगढ़ से तुरंत आया, कपड़े बदला और इधर आ गया। मेरी आवाज बिल्कुल बंद थी। मैंने प्रेम भाई को बोला, भैया मैं बोलने के लायक हूं ही नहीं, मेरा पूरा गला पड़ा हुआ है। तो प्रेम भाई ने बोला, कुछ भी नहीं, आप तो आ जाना। और आपकी प्रार्थना सचमुच बहुत पावरफुल है। अंदर घुसते ही मेरी आवाज खुल गई। बजाओ आपके लिए बराबर, बजाओ बराबर ताली यीशु के नाम से। हालेलुया। तो प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। हम पूरी रात है हमारे लिए, नाचेंगे, गाएंगे, कूदेंगे, है ना, केक खाएंगे, खुशियां मनाएंगे, परंतु सही टाइम पर परमेश्वर नो वचन का जे सामने लई ते कांटा में उतरी जाए, नहीं तो ज्यादा मूड़ा हो जाए तो त्यार औतन का ही जाए, कौन आवने बन जाए, नींद आवने मन जाए। एक बार का ही हो कि राजान महल में, अपनी भाषा समझ में आई जाएगी, राजान महल में रानी हार खुवाई गयो। कई खुवाई गयो? सोना हार खुवाई गयो। तो राजा का जे रानी कवि कि मारो हार खुवाई गयो, एने हेरी हेरी नहीं गई बाकुन नहीं जोड़तू। तो उन्होंने एक बड़वा बाबा का जे बुलाया। कुड़ी का जे पहला जमाने में कई पूड़ी उतारी ली जाए, बड़वा का जे सारू देखाड़े, तो ये लेकर गए और उसको दिखाया। तो बड़वा आद कोशिश होती बापड़ू बाकुन हिट हो रही। कैसा हो रखा था? हिट मतलब आधो अधूरू होतलू बाकुन कई कोनो जुए कागवान बोटनु ने डालिन टूटनो तो सो बराबर एरो काम हो जातलो। तेरे से आखा मान से इना का जे नावेल तला इन्हें फलाना का जे बुलाओ वसा कोतला। तो क्या हुआ, एक दिन राजा ने बोला कि जो भी मेरी रानी का हार निकाल कर देगा, तीना का जे में काई करीस, खूब सोटो धन आपीस, एने तीना का जे में मारा मंत्रिमंडल में शामिल कर ली ससु को है। बाकुन दूसरी शर्त समझो, अगर नहीं दिखाई तो त्यार मुंड को भी काटना किसको। तो अब ये क्या हुआ, इसको भाई को लेकर आए और भाई का जे लाया, खानो खवाड़िया। इना मालूम से अपनी असलियत काई छे। तेरे से खानो नहीं भाइयों, 10 बज गई, 11 बज गई, 12 बज गई, नींद नहीं आवे। एने रानी हार साधने वाली दुई नौकरानी भी नींद नहीं आती। अब जो भाई राते खाटला पर जाइन काई कहे, आई जाओ मारी इंद्रा ने निंद्रा, सोंदारे उठीन तारो काई होई से हसे। जो कुणी काजे कोने बाजरी, खुद काजे कोने बाजरी। मारी निंद्रा मतलब नींद, गिंद्रा निंद्रा ने इंद्रा आई जा। ती काई हतलो मालूम, ये भाई हसु करीन आयन ने मंडरी ने आए कोहने बाज रही जी आवाज दुई नौकरानी कांटा में आई गई। इन्हीं दुई नौकरानी एक नाम का इंद्रा हतलो, इन्हें एक नाम निंद्रा हतलो।
ये बाबा चुआवलू छे छाछेलीन खतरनाक पड़बो हतलो जो आपनो नाव धरीन बुलाई रह्यो हई छी कापणे मन गयो घर बोटी बोटी कापणे मन गयो धड़े ताविन हाथ पाई जोड़ीन कहे मारा बाबा तो हमरो नाव झुम धरतु हम का साताल रही छो देखाड़ देसु कहे हाउ ठीक छे देखाड़ दो ठीक कहे फलाना फलानी एक फरसी छे तेरे तले हार छे बड़वो बाबा आराम से खाई पीन आराम से डोकर लीन सुई गयो सौंदारे उठाने करीन आया इना काजे तो कहे अभी मैं नहाऊंगा धोऊंगा नाश्ता करूंगा उसके बाद में बताऊंगा क्योंकि ना कजे राती पोतू लगी तो कई टेंशन अब जो ड्रामाबाजी करने मन गयो राजा आयु सब सारी चीज छे और तेन भाई सुधु थोड़ी देखा रे आखी पूरी कलाकारी कर ले दी आखा मानस का जे एकठा कर लेदा और तेन जो कौन मन रही हो फलानी फलानी जगह में फलाने जगह पर फरसी उठा कर देखो रानी जी का हार मिल जाएगा कहे जैन देखिया तो छाछलीन फरसी तो एक मिले काटी राती तो इन नौकरानी आविन कोई देती मैं आज जी कहानी कहा कौन मन रही हूँ कहा कि तुम्हारा ध्यान का जे पूरा परमेश्वर वचन घड़ी लगानु छे इस वचन की ओर लगाना है हमको आज हम यहाँ आए हैं यहाँ साथी गाई रोया सब जो नाई रिया अपनो विश्वासी घना सोटा यहाँ साथी आवने मन रहा इन्हें घना सोटा आई गया एक बात बड़ा दिन क्यों मनाते हैं बड़ा दिन क्यों मनाते हैं और बड़ा दिन क्यों बोलते हैं वाई इट इज है ना बड़ा दिन वाई नॉट छोटा दिन ये बड़ा दिन क्यों छोटा क्यों नहीं या बराबर क्यों नहीं मैं आपको बताना चाहता हूं इसलिए क्रिसमस को बड़ा दिन बोलते हैं क्योंकि धरती का जो बनाने वालों स्वर्ग का जो बनाने वालों पताल का जो बनाने वालों मेसेक बनाने वालों तुमक बनाने वालों सारी दुनिया का जो बनाने वालों मानुषन रूप लीन इन्हीं धरती पर आज को तो 2024 साल इन्हीं धरती पर ढूरनवाड़ा में अपने वाला मानुषन बीच में आई गयु छे करीन इना का जे बड़ा दिन को है हालेलुया हालेलुया जोर से बोलिए हालेलुया हेरेन करीन इना का जे को होने बाज रहा बड़ा दिन आज मैं और आप इस बात के ऊपर विश्वास करना है कि बड़ा दिन कब मनेगा जब हम अपने दिल में यीशु को बुगलाएंगे आज से 2024 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस धरती के ऊपर जन्म लेकर आया परंतु आज मारा ने तुम्हारा जीवन में प्रभु यीशु जन्म लेने को तैयार है कहीं तुम अपना दिल में क्या आप यीशु को अपने दिल में बुलाने के लिए तैयार है अगर हाँ तो प्रभु आने के लिए तैयार है उसके वचन में लिखा देख वो तेरे दिल के दरवाजे पे आके क्या करता है खटखटाता है जो उसकी आवाज को सुनेगा जो उसके शब्द को सुनेगा वो उसके घर में आएगा उसके साथ भोजन करेगा हालेलुया भाई लोग प्रभु यीशु हमारे दिल में हमारे घर में हमारे जीवन में आना चाहता है तो बड़ा दिन समझ में आया क्यों बड़ा दिन क्योंकि बड़ा दिन पूरी दुनिया को बनाने वाला यीशु मानव रूप लेकर इस धरती पर आया इसलिए बड़ा दिन बोलते हैं हालेलुया और दूसरी बात सुनिए अब दूसरी बात ये बड़ा दिन क्यों बड़ा दिन है बड़ा दिन इसलिए है कि प्रभु यीशु मसीह पूरी मानव जाति के लिए मरने के लिए आया इसलिए ये बड़ा दिन है ऐसा कौन पिता होगा और सो कौन बात हसे आप सब बेटा का जो दुख देने करीन या आप सब बेटा का जो बोंडे करीन मुकेल से बाखोन क्रिसमस इसीलिए मनाते हैं पूरी दुनिया के अंदर यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर पिता ने बोला और बात मानकर इस धरती पर मरने के लिए आ गया इसलिए उसको बड़ा दिन बोलते हैं अब मेरे साथ में परमेश्वर के वचन को निकाल लीजिए यशायाह की किताब उसका 7वां अध्याय यशायाह की किताब 7वां अध्याय निकाल लीजिए और उसकी 10, 11, 12 और 13 और 14 आयत को हम पढ़ेंगे जी। फिर यहोवा ने आज से कहा हाँ अपने परमेश्वर यहोवा से कोई चिन्ह मांग हाँ चाहे वो गहरे स्थान का हो या ऊपर आसमान का हो। आज ने कहा मैं नहीं मांगने का और मैं यहोवा की परीक्षा नहीं करूंगा। तब उसने कहा
हे दाऊद के घराने, तब प्रभु परमेश्वर ने क्या कहा? हे दाऊद के घराने सुनो, सुनो। क्योंकि तुम मनुष्यों को उगता देखना छोटी बात है। क्या तुम मनुष्यों को उगता देना छोटी बात समझकर अब मेरे परमेश्वर यहोवा को उगता दोगे? क्या तुम अब मेरे परमेश्वर यहोवा को भी उगता दोगे? इस कारण प्रभु अब सुनो, अब सुनो। इस कारण प्रभु आप ही एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। और उसका नाम क्या रखेगी? इमानुएल। जोर से बोलो, क्या रखेगी? इमानुएल, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ है। गॉड इज विथ अस। परमेश्वर हमारे साथ। पुराने नियम के अंदर परमेश्वर हमारे साथ रहने के लिए एक वायदा किया। जी आगे 15 भी पढ़ दो। और जब तक वह बुरे को त्याग न और भले को ग्रहण न करना जाने, तब तक वह मक्खन और मधु खाएगा। अब सुनिए, यीशु मसीह के पैदा होने के 700 साल पहले भविष्यवाणी हुई। कितने 100 साल? 700 साल पहले यशायाह ने भविष्यवाणी करी। क्या भविष्यवाणी करी? कि एक कुंवारी नहीं, एक कुमारी लड़की गर्भवती। कुंवारी और कुमारी में अंतर है। कुंवारी लड़की और कुमारी लड़की दोनों में अंतर है। इंग्लिश में वर्जिन लिखा, वर्जिन, जिस के बारे में यहां लिखा है कि एक कुमारी गर्भवती होगी और वो एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम भी बता दिया, इमानुएल। हम हर बार क्रिसमस मनाते, सुनिए, हम हर बार बड़ा दिन मनाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये साल में आज मैं और आपको बड़े ध्यान से प्रभु के वचन को सुनना है। 700 साल पहले यीशु मसीह के जन्म के बारे में भविष्यवाणी हो चुकी थी और लोग इंतजार कर रहे थे कि ये इमानुएल कब पैदा होगा, यीशु का जन्म कब होगा, ऐसा इंतजार कर रहे थे। अलग अलग किताबों में अलग अलग भविष्यवक्ताओं के बारे में यह सूचना पहले चढ़ गई, पहले भविष्यवाणी है गेली। सुनिए, अलग अलग बहनों ने, अलग अलग भाइयों ने पुराने नियम के अंदर अलग अलग भविष्यवक्ताओं ने दर्शन को देखा और परमेश्वर ने उसको पूरा किया। मेरे प्रियो, पहले से ही उत्पत्ति 3:18 के अंदर 16 के अंदर प्रभु ने बोला था कि स्त्री का वंश आएगा और शैतान के सिर को क्या कर डालेगा? कुचल डालेगा। हालेलुया। और यीशु मसीह इन धरती पर जन्म ले दो, इन्हें यीशु मसीह इन धरती पर आयो, इन्हें जो 33.5 साल तक जीवन का जो जीव। आज मैं ज्यादा जन्म के ऊपर से फटाफट आगे बढ़कर यीशु का स्वभाव के बारे में आज 3 बातें बताने जा रहा हूं जो हम सब के लिए जरूरी है। हालेलुया। यीशु मसीह के जन्म की भविष्यवाणी हुई थी, उसको प्रभु यीशु ने परमेश्वर पिता ने 700 साल के बाद पूरा किया। ये लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय निकाले। अब नए नियम में ये भविष्यवाणी पूरी हो रही है। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय निकाल लीजिए और उसकी 11वीं आयत को पढ़िए। कि आज दाऊद के नगर में, सुनिए, कि आज दाऊद के नगर में, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। या बोस रोया नहीं आया, सोप वाटू उद्धार करतन पैदावारिया जन्म हो रही हो। और यही मसीह और प्रभु है। और यही जो आज दाऊद के नगर में जन्म लिया है, वही मसीह यीशु उद्धार करता है। हालेलुया। एक बार जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो ये भविष्यवाणी यशायाह के अंदर बोला था, एक कुंवारी गर्भवती होगी। और यहाँ पर एक मरियम नाम की लड़की है, वो प्रभु के दूत की आवाज को सुनती है और वो बोलता है उसको, हे मरियम, तू सारी लड़कियों में कैसी है? धन्य है।
मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज हम भाई हो चाहे बहनें हो, मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में लेना है। आदमी लोगों को भी अपने जीवन में लेना है। अगर एक बहन जब वो गर्भ को धारण करती है तो वो जो वो नहीं खा सकती है, वो जो वो नहीं पहन सकती, ये पी सकती है, वो जैसे वैसे नहीं चल सकती है, वो जैसे तैसे नहीं उठ सकती है। उसको खाने के ऊपर बंधन लग जाता है, उसको पीने के ऊपर बंधन लग जाता है। मेरे प्रियो, क्यों? क्योंकि उसके कोख के अंदर एक छोटा सा बच्चा है ना आ चुका है। इसलिए उसको हमेशा 9 महीने 9 दिन तक एक बात को विचार करना होता है कि मेरे कोख के अंदर एक बच्चा है, इसलिए मुझे कैसा खाना खाना है, मुझे क्या करना है, मुझे कैसे रहना है, मुझे कैसे चलना है, मुझे कैसे उठना है, वो सारी बातों को उसको ध्यान रखना पड़ता है। नाउ as a मैन ऑफ गॉड, मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आपसे कहना चाहता हूं, मैंने और आपने अगर यीशु को अपने दिल में बिठा के रखा है तो हम जैसा वैसा खा नहीं सकते हैं, जैसा वैसा पी नहीं सकते हैं, जैसे वैसा पहन नहीं सकते हैं, जैसे वैसा ओढ़ नहीं सकते हैं, जैसे तैसे हम बोल नहीं सकते हैं। हमारे बोलने के ऊपर भी लगाम है क्योंकि हमारे अंदर यीशु है। हालेलुया। हमारे सरपंच साहब देखो कितने शालीनता के साथ बैठे। अरे इज्जत, हम देख के इसको खड़े हो जाते। क्यों? उसकी मूंछ को देखकर नहीं, उसका आदर, उसका सम्मान। हालेलुया। बड़े बड़े लोग जब ये जाते हैं ना, सफारी पहन के साथ जाते हैं, वो इज्जत देने वाला परमेश्वर है। बोलिए, वो इज्जत देने वाला परमेश्वर है। मैं एक बात बताना चाहता हूं, जिंदगी में आप लोगों को आदर दोगे ना तो आपको भी आदर मिलेगा। जिंदगी में आप आदर दोगे लोगों को तो एक इंग्लिश में कोटेशन है, गिव रिस्पेक्ट टू अदर एंड गेट द रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स। इसका मतलब यह है तुम दूसरों को आदर दो, इज्जत दो, सम्मान दो, लोग अपने आप आपके दीवाने हो जाएंगे, आपका सम्मान करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम नवापुर कन्वेंशन में जाते हैं तो लोग अपने घर खोल देते हैं, पानी गर्म करके देते हैं, घर खोल देते हैं, खाटला आपते, गुदड़ा आपते, सू कोरी। मेरे बहनों भाइयों, हम जो बोएंगे वही हम काटेंगे। इसलिए यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि दाऊद के नगर में क्या होगा? एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है और वही यीशु मसीह है। हालेलुया। वह तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा और यही मसीह प्रभु है। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, 700 साल पहले भविष्यवाणी हुई थी यीशु के जन्म के बारे में, अब यहां पर पूरी हो रही है। वहां भी बोला था तुम्हारे लिए एक चिन्ह होगा, यहां भी एक चिन्ह होगा। चरवाहा लोगों को बोल रहा है, अगर हमारे डहाडा वह आम कोट भिड़ी रहे चेकाई की गा में ऐसा जे पैदा यार झुमो भाई नाचतो आवे, झुमो भाई नाचतो आवे, झुमो भाई गाओ तो आवे, झुमो भाई नाचतो आवे, झुमो भाई गाओ तो आवे। हालेलुया। अपना गोटला डुकरावा बीज आपणो आम कोट पुण्या वाटमाई चे डुकरा इस हवाला है ते मोका मोका ने नाच है, यस हवाला है ते फिर नाच को। हालेलुया। चोखून अपने माछे। हालेलुया। मैं तो जो पागड़िया बांधरी करीन जरा ओगुस ओगुस नाचरी हुटी मुटी पोट से करूं। हालेलुया। ओतरो खुश है कि मैं गुलाटी पर गुलाटी खामोश होई बाकुंडी पागड़ी हुट से करीन। आज मेरे दिल में खुशी है, भैया थोड़ा इको लगा दो, तुम्हारा भला तुम्हारा भला। बोलिए, आज मेरे दिल में खुशी है। क्या हुआ? आगे क्या है? क्या हुआ? आज मेरे दिल में खुशी है, बात कही ऐसी हुई है, आया मसीह
आया मसीह लेके खुशियां नहीं। हालेलुया। एक गंगी बाबू छा, तू गंगी बाबू को है इन्हें दुनिया में कोई नहीं आवे रे भाई, इन्हें दुनिया में ये सोची आवे, इन्हें दुनिया में कोई नहीं आवे रे भाई, इन्हें दुनिया में पापन माफी आलवा कोई नहीं आवे रे भाई। कौन आया? अब थोड़ा सा इसको कम कर लो भैया। यीशु इस धरती पर आया। यीशु इस धरती पर क्यों आया? 4 बातें सुनने के लिए तैयार है? कौन जोर से बोलिए तैयार है? अरे आप तैयार है सुनने के लिए? बोले जोर से सुनने के लिए तैयार हो? अरे जोर से बोलो सुनने के लिए तैयार हो? पहली बात, यीशु पहली बात इसलिए जन्म लिया कि वो हमको आनंद दे। दोस्त पहली बात बोलो, क्या देने के लिए? मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। बोलो जोर से, बड़े आनंद का सुसमाचार। जोर से बोलो, बड़े आनंद का सुसमाचार। ऐसे छोटा मोटा नहीं, बड़ा आनंद। ये खत्म होने वाला आनंद नहीं है, बड़ा आनंद प्रभु देने के लिए हमको आया है। यीशु खुशी देने नहीं आया है। खुशी तो पानी पोड़े ने पोला है ना, पानी पोड़े ने नानला नानला पानी में कई फुग्गा उठावे ने और फिर वो क्या हो जाते हैं? फूट जाते हैं। वो बच्चे कौन सा बबल मिक्सर है ना, बबल मिक्सर में से फूकते हैं, जब फोका फोका पोला फुग्गा सा निकले इन्हें फूट जाए। निकलते तो बच्चे बहुत खुश होते, बबल जा रहे, बबल जा रहे, बबल जा रहे। पर यीशु ऐसी खुशी देता है, वो खुशी कभी खत्म नहीं होती है। ताली बजाइए यीशु के नाम में। प्रभु यीशु आनंद देने के लिए आया है। वो एक एक लोगों के लिए आनंद देने के लिए इस धरती पर आया है। दूसरी बात, यीशु उद्धार देने के लिए आया। बोलो जोर से, वह अपने लोगों का क्या करेगा? उद्धार करेगा। यीशु इस धरती पर जन्म इसलिए लिया ताकि मेरा और आपका कल्याण करे, आपका और मेरा उद्धार करे। हालेलुया। अरे हम तो जात नो है ना, हम तो जात नो बाहर मान से छाक धर लेनो, बीड़ा सारी वाट चाहेनो बीड़ो वाली धर लेनो, कोत्यार आवे नहीं कोत्यार नहीं बोली जाए मोटो छोड़ दो काना काना तो साक के लो स्लो धरे बीड़ो कांडल स्लो चौड़ा धरे। पर यीशु आया और हमारे जीवन को बदल दिया। बोलो जोर से, क्या कर दिया? हमारे जीवन को बदल दिया, हमारे जिंदगी को बदल दिया। नहीं तो हमारे भी हालत ऐसी ही रहती। पीरोता ते कहां तो घाटा बोलगा वहां में से गाजी यहाँ भूला होता। सही बात है कि पीने वाला को या लड़ाई करने वाले को, झगड़ा करने वाले को, चोरी करने वाले को कोई नहीं पूछे। आज मुझे इज्जत मिलती है तो एक ही बात से, क्योंकि मेरे अंदर यीशु है, मेरे अंदर यीशु है। मैं यीशु के कारण से मेरा इज्जत है। अभी मुझे माला पहना रहे थे तो मैं मन ही मन में विचार कर रहा था, हे प्रभु ये माला मेरी ताकत से, मेरी पढ़ाई की वजह से नहीं, ये माला तू मेरे अंदर है इसलिए मुझे पहनाई जा रही है। हालेलुया। आज यहाँ बड़गांव के अंदर मैं कुछ भी नहीं हूँ, आपको बताऊं मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरी उम्र से ज्यादा के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, बहुत अनुभवी लोग हैं, परंतु आज मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन को बोल रहा हूँ बस एक ही कारण है, क्योंकि यीशु मेरे अंदर है और मैं यीशु को लेकर चल रहा हूं। जय यीशु। तो पहली बात वो आनंद देता है, दूसरी बात वो क्या देता है? उद्धार देता है। अब ये उद्धार क्या है? अरे भैया मेरे और आपके पापों से कोई मुझे बचा नहीं सकता है। हमको बचा सकता है तो कौन बचा सकता है? यीशु बचा सकता है। इसलिए यूहन्ना 1:4 में क्या लिखा भैया पढ़िए।
जय यीशु, बोलो जय यीशु। हाँ पढ़िए भाई। यूहन्ना 1:14 जी। हाँ पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसकी 14। परंतु जी हाँ पढ़िए 12 पढ़ दो 12। एक यूहन्ना रचित सुसमाचार, उधर नहीं पीछे नहीं, यूहन्ना रचित सुसमाचार जॉन। देखिए यहाँ क्या लिखा है, सुनो ये आ रहे हैं, उनको बिठा दीजिए आप सब, फटाफट पढ़ जाओ जी। परंतु 12 1 का 12 किसी को मिल गया नीचे वालों को? हाँ। परंतु जितनों ने, सुनिए, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्होंने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। हालेलुया। अब प्रभु ने हमको क्या बना लिया है? अपना बेटा। और आनंद 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 है, ताली बजाकर बोलिए, आनंद 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 है। अपनी मोहब्बत से हमें प्रेम किया, अपना बेटा हमें बना लिया, ये हमारा सौभाग्य है। अपना बेटा हमें बना लिया, ये हमारा सौभाग्य है। आमीन हालेलुया सदा गाएंगे। उसने हमें अपना बेटा और बेटी बना लिया, उसने हमें अपना बेटा और बेटी बना लिया है। क्यों? क्योंकि हमने उसके ऊपर विश्वास किया। पहली बात हमने क्या देखा? यीशु क्या देने के लिए आया? आनंद। दूसरी बात, यीशु उद्धार देने के लिए। तीसरी बात, वो हमें न्यू होप, नई आशा देने आया। जोर से बोलिए, क्या देने के लिए आया? आशा। 14वीं शताब्दी के अंदर एक वास्को डिगामा करके एक बहुत जवान लड़का था। केरल राज्य के अंदर कैलीकट करके एक गांव है, वहां समुद्र का किनारा है और वहां लोग जहाज लेकर आते हैं, परंतु वहां एक ऐसी जगह है जहां से निकलते हैं सब लोग वहां टकरा के मर गए। परंतु ये जो जवान है, सब लोग वहां से निकले और उनके जहाज नष्ट हो गए, खत्म हो गया, मरी गया। बाखुन यू जुआन तीना रास्ता में फिर जहाज लेकर आया और बहुत सावधानी के साथ में जहाज को उसने किनारे पर लगा दिया। हालेलुया, ओ हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहता हूं, सारे लोग बड़े बड़े समुद्र के अंदर जहाज ठुका के एक्सीडेंट हो गए, मर गए, परंतु एक जवान जो प्रभु के ऊपर विश्वास रखता था, उसने विश्वास के साथ अपनी यात्रा को चलते रहा। आज भी केरल के कैलीकट में जाओगे तब वहां लिखा हुआ है द शोर ऑफ होप, मतलब आशा का किनारा उस जगह पर लिखा हुआ है। और आज उसी जगह पर स्टेशन बन गया है और लोग बड़े बड़े जहाज, बड़े बड़े ट्रकों को, आप ये डीजल और पेट्रोल आता है, आप शायद गोवा गए या नहीं गए, या आप केरल गए क्या नहीं गए, तमिलनाडु गए क्या नहीं गए, समुद्र के किनारे में ओ लाखों लीटर टन डीजल और पेट्रोल आता है। वहां से एक जवान ने रास्ता बनाया और उस रास्ते के कारण से मेरे प्रियो आज वहां पर समुद्री यात्रा बन गई। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आज एक प्रेम भाई ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया। आज इसके द्वारा से मेरे प्रियो, इनके बेटे, इनके परिवार और आज मैं और आप यीशु के नाम में एक भाई की वजह से आज यहाँ पर बैठकर उस उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुन रहे हैं। हालेलुया। एक भाई विश्वास किया। अगर ये विश्वास नहीं करता तो हम यहाँ रहते क्या? बोलो जोर से, कमान जोर से बोलिए, रहते क्या? इन्होंने विश्वास किया, आंधी आई, तूफान आया, सब कुछ आया इनके जीवन के अंदर,
कोई सोच नहीं सकता था कि ये भाई सेवा कर पाएगा, कोई सोच नहीं सकता था। इतनी आंधी आई मेरे प्रियो, इन्होंने दामन को छोड़ा नहीं, यीशु के हाथ को छोड़ा नहीं। मेरे और आपके जीवन में भी कितनी भी मुसीबत आए, दीदी इधर सुनिए, कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, यीशु के हाथ को हमको छोड़ना नहीं है। यीशु के हाथ को नहीं छोड़ना है, यीशु के साथ साथ चलना है। कितनी मोटी मुसीबत आ जाए, कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, हमारे दिल के अंदर क्या रखना है? आशा रखना। बोलो जोर से, क्या रखना है? एक दूसरे को हाथ लगा के बोलो, आशा रखना है। बोलो, आशा रखना है। ये ढाला ढाला यो दशरथ भाई मामो बोटरियो है ना, सोजवाणी वालों ने, यो दादो बोटरियो ने, फिर बाद में रायमल दादो बोटरियो ने, मालू दादो बोटरियो। ये अपना जुआने पूरी इतनी बार में पोली स्टील नो तपली में पानी तातो में के तो कोक्कू ले भाई इतनी बार में बाखुन तौला में पानी में को कोतरो धीरो ताता हुए होए कि नहीं, बाखुन सेवाएं भी बहुत धीरो। सही छे कि गलत छे? इतनी बार में ताता इन कोक्कू नहीं लेवाय ने पित्तलन तपली ये काय ना स्टील नो तपली तो सा धीरा रोइन चालनो, सेवा रोइन चालनो। जो ढोल जुरे वाजे की नहीं पहल, जो छाटू पोड़ी भी जाए, तेरे सी मान से आखिर रात ढोल थोड़ी ली जाए, कुकुड़ू वासरानी ली जाए ने बोलते हैं अखा ढोलो मा को ता जीती ना तो डल डबन डल ताही जुका को ताई जिरे नौलू को वाड़े। हालेलुया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमको क्या नहीं करना है? जल्दीबाजी नहीं करना। पास वाले को बोलो, जल्दीबाजी नहीं करना भैया। हाथ लगा के बोलो, बहनों को बोलो, जल्दीबाजी नहीं करना, जल्दीबाजी नहीं करना। अपना मान से काय को है ना ना, तातली राबड़ी नहीं पीवाए, तातली राबड़ी पिए तो मुंडो भी बोल जाए, सेवरिन पीनो सा को डाडा अपना डाडा सुले आनंद बात कोया बाकुन हिंदला पूजा का अपा बात तू काय जाने डुकरो है जो हम ते मोबाइल वाला छे को जो मोबाइल डुबाड़ दे से। एक दाड़ू क्या हुआ दिनेश भाई, क्या हुआ एक दिन मालूम है? एक जवान भाई बोलता है बेटे भाई, अरे भैया मेरे पास तो बोले अच्छा फोन है और इस पे मैं जीपीएस लगा दूंगा ना तो जहां जाना वहां चले जाऊंगा को है। तो चू जीपीएस लगाड़ी गयो तो पेपर में तुम भणिया हसे ते आदलो फूल बनलो तो यहाँ को तो फूल बनलो खत्म हो गयो। जो चाल तो गयो मैप काजे देखतो ओगो देखियो नी ओगो फूलू नी होय भक्त दिन ने चुकुम दिन गुला दिखाई थी मोरित गया, तीनों की तीनों मोर गया। डाडा काई को है? यीशु ने चाले चल रे मारा भाई, यीशु ने चाले चूखी चमके रे मारा भाई, यीशु ने चाले चल रे मारा भाड़ा, यीशु ने चाले चूखी चमके। हालेलुया। धीरा धीरा चलनो, इंकुर भी देखनो, जालिन चलना अपनों का जे है ना, संभल के चलना है। तो पहली बात वो हमें आनंद देने के लिए, दूसरी बात उद्धार देने आया, तीसरी बात आशा देने के लिए आया। हमारा मालू भाई ने बोला हमको, अरे बबलू घबराओ मत यार तुम, ये डावर कब काम देगा। मानो कि हम का जे दुई दुई फुनन बाटली चढ़ गई तो सही गया ताकत मार सरपंच कह देते तो बहुत खत्म बा। सरपंच भी कहीं मांदू पूछू कलेक्टर बराबर मालूम उच्छी नाम बिकता अपना। दिल्ली में ने भोपाल में नाम चलता मालू डावर। टीआई साहब को बोल दिया साहब इधर में बैठा है मालू डावर, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरी पंचायत का मैं राजा है। असले सरपंच बाटो वाजाड़ो से थापड़िया की छोड़ उड़ा दे यीशु के नाम से, खुदा इनको बड़ी बरकत दे और ताकत दे, लंबी उम्र कर दे इनकी, मुझी रोंगने की जरूरत नहीं पड़े, आप सबको चिकावी है बात है। हालेलुया, हालेलुया।
अरे अभी भी जुआने जुआने पूरे गुदड़ा में 2.0 है भयो एक को दौड़ी जाए मैं से काजे भेटे में सब्जी लेने जाम तो दौड़ी जाए अरे वाह यार को मारे एक्सरसाइज करो टू ने जुआने पूरे काई करो है घुबड़िया वो दिन सुई रे वर्षा वो डाल आदमी दौड़ने के लिए एक्सरसाइज करने के लिए अरे मैंने तो तू कहा रहे यहाँ कहती अरे एक्सरसाइज करने आया हूँ वाह यार को मैं जब होते नीचे जयसु आखिरी बात वो हमें शांति देने के लिए आया बोलो जोर से क्या देने के लिए आया बोलो जोर से कौन क्या देने के लिए आया कौन जोर से बोलो क्या देने आया पीछे बैनर के पास वाले बोलो क्या देने आया अरे ऐसा नहीं जोर से बोलो शांति और ये शांति कोई ऐसी शांति नहीं थोड़ी देर में खत्म हो जाने वाली शांति नहीं दुनिया जो कभी दे न सके ऐसी शांति तूने दिया हाँ तूने दिया हाँ तूने दिया दुनिया जो कभी दे न सकी ऐसी शांति तूने दिया हाँ तूने दिया हालेलुया ऐसी शांति प्रभु ने दिया है इस शांति को हमारे जीवन के अंदर रखना है प्रभु शांति हमको ऐसी शांति देता है आज वो शांति आपको चाहिए चेले लोग क्या बोल रहे सुनो चेले लोग बोल रहे हैं हे प्रभु हे मालिक तू का आराम से सुई रही हो ने हम काई करने मोंड्रिया मोरने मोंड्रिया क्या बोल रहे चेले लोग आमू मोरने मोंड रोया आमू मोरने बाज रोया इन्हें तू काई करने मोंड रही हो सोने मोंड्री जयसु दुनिया में ऐसा लगेगा कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता है दुनिया में आपको आशा नहीं रहेगी दुनिया में आपको कोई रास्ता नजर नहीं आएगा परंतु आज शाम के समय में यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए शांति लेकर आया है तुम जोर से बोलो शांति बोलो ईश्वरीय शांति मेरे पास है अभी हमारे जवान लोग ऐसा गाना गाते यीशु राजा नो जन्मदिन आयो आयो रे आयो एक बार आते हैं सुलेमान यीशु राजा नो जन्मदिन आयो आयो रे बोलो आयो आयो रे सब लोग बोलिए इसको थोड़ा सा ज्यादा हो यीशु राजा नो जन्मदिन आयो आयो रे आयो आयो रे हासी खुशी मनावसु रे यीशु राजा नो जन्म रे